अच्छा बाबू, चलिए अच्छी बात है। ए बाबू क्या हो गया, देखिए एक इक्वेशन यहाँ से आ गया, एक्स बराबर कितना हो गया मेरा 2 हो गया। सेकंड इसको सोल्व करो ना, इसको सोल्व थोड़ा करो ना, इसको जल्दी से सोल्व करो ना बाबू, तो आप फास्ट कीजिए ना इसको। क्या है 3 x⁻x+y। अब बाबू 28 क्या है, इसको लिख नहीं सकते सर, 27 1/2। तो बाबू यहाँ पे ऑर्डर क्या है 2 है, तो जो भी ऑर्डर आएंगे 1/2 हो जाएंगे। 3 x⁻x+y। देखो यहाँ क्या है बेस 3 है ना बाबू, तो इधर भी पावर 3 लाने की कोशिश करो ना, तो कितना हो जाएगा 3 और 1/2 है ना। 27 को 3 नेक्स्ट किसका बारी है, आदित्य का हो गया। शुभ जी, शुभ जी बाबू, ए शुभ जी। यस सर। हाँ बाबू, इसका वैल्यू बताइए तो, इसका जल्दी से बताया तो 3 कितना होगा। 3/2, वेरी गुड। अब बाबू इसको इक्वेट करके कितना होगा बताइए, इक्वेशन यहाँ से निकालिए इक्वेट करके जल्दी से। x+y=3/2। बेस सेम है ना बाबू, तो पावर को इक्वेट कर देंगे। ऐसा ऐसा तो बहुत ही सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं। अब बाबू ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया बाबू, इक्वेशन 2 हो गया था। ये सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ठीक है ना, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, है ना। ठीक है बाबू, ये सिमिल्टेनियस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। प्रकाश से समझ में आ रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना आता है बाबू 2 वेरिएबल वाला। प्रकाश से नहीं सर, अभी बाबू आपको कह रहे हैं ना कि आप लोग दिन भर अभी फ्री हो बाबू, कहीं जाते भी नहीं हो, तो कम से कम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वीडियो कैप्चर कीजिए ना, उसको देखिए ना, तब ना होगा बाबू। देखिए कैसे करेंगे, अब देखिए, सुनिए सुनिए शांति से सुनिए, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एक म्यूट कर लीजिए बाबू, शुभ जी म्यूट कर लीजिए। देखिए बाबू x बराबर कितना है 2 है ना, x बराबर 2 है ना बाबू, मतलब क्या x की वैल्यू कितना है 2 के है ना, तो यहाँ x बराबर 2 रख दो ना, है ना। आप लोग इतना लिखिए, फिर इसके बाद सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, सोल्व कर रहे हैं बाबू, ठीक है ना। एक से एक इधर लिखिएगा, इधर डिमार्केशन लाइन दीजिएगा और इधर लिखिएगा, जल्दी लिखिए, सोल्व कर रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ x बराबर 2 तो यहाँ पे 2 की वैल्यू रखो ना, तो 2 प्लस बाई 3 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से सोल्व करके इजी निकल जाएगा, जल्दी कीजिए, अटेंडेंस भी लेना है ना। स्नेहा भारती, अटेंडेंस भी लेना है बाबू, जल्दी कीजिए बाबू। कहाँ गया अटेंडेंस मेरा, अन्यथा को हमको टेंशन हो रहा है, अन्यथा के लिए, एक प्रकाश सिंह के लिए, 2 स्टूडेंट के लिए टेंशन हो रहा है। बाकी तो सब सही है, बाकी सब कैच कर लेते हैं। शिवांगी, ये तो एब्सेंट ही नहीं होती है, ये तो आज कितना बाबू 23 हो गया ना। नंदिनी ये भी ना होती है, अन्यथा आई है, रिस्का ये भी आई है, सतीश भी आया है, शिवा, ये दोनों भाई बहन तो तो चलिए। क्या चाहते हैं कि एब्सेंट हो जाए? नहीं बाबू, हम नहीं ऐसा चाहेंगे बाबू, ये अभिनव प्रकाश आज नहीं आया बाबू। सर रिस्का नहीं है, रिस्का आई थी बाबू, आई है, ऐसा नहीं है, आई होगी, आई थी, देखिए ना, खोजी ना होगी। नहीं है, सौम्या, खोज लिए बाबू, सौम्या आई थी, लेकिन नेटवर्क हो सकता है इशू हुआ होगा, देख लेते हैं कॉल। प्रकाश सिंह ये भी सर नहीं बस है, 2 मिनट के लिए आई थी सर। सर। शिवानी, सर शिवानी कुछ बोल रही है। हाँ बाबू बोलिए ना शिवानी। आदित्य ये भी है सर वो तो 2 मिनट के लिए आई थी ना, तो वैसे तो हम लोग भी आ जाएंगे तो हम लोग का अटेंडेंस बन जाएगा। नहीं बाबू नहीं बनाएंगे अरे ना, नहीं शिवानी, टेंशन मत लो, वो पहले ही अब्सेंट हो चुकी है 2 या 3 की। नेक्स्ट है स्नेहा नहीं भारती। एब्सेंट का नहीं है, ऐसे तो हम लोग भी आएंगे 2 मिनट के लिए भाग जाएंगे। यस सर, और मान लीजिए पिछले मंथ ऐसा की तो अगले मंथ ऐसा की तो। अरे नहीं अटेंडेंस बनेगा बाबू, आप लोग बहुत ये करते हो, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे सर। तब बाबू क्या करेंगे, x बराबर 2 है ना बाबू, तो क्या हम आगे लिखेंगे बाबू, पुट द वैल्यू ऑफ, क्या करेंगे बाबू, पुट द वैल्यू ऑफ किसका सर, पुट द वैल्यू ऑफ बाबू x, ठीक है ना, x की वैल्यू बाबू इन इक्वेशन, किसमें बाबू, इन इक्वेशन 2 में, इन इक्वेशन
2 है ना। पुट द वैल्यू ऑफ x बाबू इन इक्वेशन 2 में, x की वैल्यू बाबू इक्वेशन 2 में पुट कीजिए, ठीक है ना। तो x बराबर कितना बाबू ना, तो यहाँ पुट कीजिए। सिंस क्या है बाबू, इक्वेशन 2 से x प्लस वाई इक्वल टू 3/2 है। अब x बराबर कितना है सर, 2 है, तो इसलिए बाबू सो 2x, x बराबर कितना है 2 है ना बाबू मेरे, तो ये कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, प्लस वाई इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। तो ये बाई 2 कितना हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा, बराबर 3/2 हो जाएगा। तो बाई की वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, 3/2 हो जाएगा। और ये मल्टीप्लिकेशन में ना है, तो इस साइड जाएगा तो कितना होगा, डिवाइड में होगा, तो 3 कितना कैंसिल होगा, 1/2 हो गया, है ना। ठीक है सर, हमको निकालने क्या कह रहा था बाबू, बाई की वैल्यू ही निकालने का रहता था, इसलिए बाई बराबर कितना आ गया बाबू, 1/2 आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको सोल्व करना था, हैंडल करना था, टैकल करना था प्रॉब्लम को बाबू, ठीक है ना। तो अब हाँ बाबू, सर इसमें मतलब x का वैल्यू 1 आ सकता है ना, क्योंकि सर देखिए x का वैल्यू आया था 2y हाँ बाबू, और हाँ बाबू, y का वैल्यू हाँ आ गया हाँ मेरे 1/2। बाबू, वेरी गुड, हाँ बाबू, इसलिए बाबू आप यहाँ से x भी निकाल सकते हो। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, बाई बराबर 1/2 पुट कर दोगे यहाँ पे, बाई बराबर 1/2 पुट कर दो बाबू, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। सर आंसर नहीं देता है। अरे बाबू बाई की वैल्यू 1/2 ये आंसर नहीं है 16 का। अच्छा अच्छा, यस सर दे रहा है। हाँ तो फिर आपके अंदर बाई की वैल्यू पूछ रहा है ना बाबू, एक्स का नहीं ना पूछ रहा है। आप चाहो तो एक्स का वैल्यू भी निकाल सकते हो बाबू। आप लोग ऐसे कीजिएगा तो कैसे होगा, पूरा का वीडियो ऑफ है। तो रिस्का हो गई, अन्यथा हो गई, शिवांगी हो गई बाबू। तो ऐसे एक तरह के जानते हो क्या होता है, बीमारी चल जाता है, सर उसका बंद है तो हम भी बंद रखेंगे, सर उसका बंद है हम भी बंद रखेंगे। तो आप लोग बंद रखेगा तो हम भी बंद रखेंगे, सीधा सी बात है। पढ़ते रहिए, डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आदित्य बाबू फिर भी बता देते हैं आपको। आप 20 से आए हो ना, देखने समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या बाबू 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, तो हमको ये बताइए, कौन बताइए, स्नेहा बाबू आप बताइएगा। स्नेहा, अगर बाबू देखिए क्या है, ये 2 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, पावर में बाबू, एक्सपोनेंट के फॉर्म में। स्नेहा बाबू चलिए, 2 रेज़ टू द पावर क्या लिखेंगे बाबू, 1 लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, है ना। 2 रेज़ टू द पावर कितना लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, ठीक है। इसी में बाबू, इसी में एक 2 अगर और आ जाएगा, 2 एक और आ जाएगा बाबू, ठीक है। इसी में बाबू क्या करेंगे, एक 2 और आ जाएगा, इसका हम कितना 2 रेज़ टू द पावर 1/2 लिखेंगे। इसी में बाबू एक और रेडिकल साइन आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 1/2 और इंटू बाबू इस पे हम लोग कितना लिखेंगे बताइए, 2 रेज़ टू द पावर, इसका स्क्वायर रूट करेंगे ना तो 1/2 हो जाएगा। और पावर फिर ये भी बाबू, ये जो रेडिकल साइन है, ये जो रेडिकल साइन है बाबू 2 के अंदर ही है ना, इसके अंदर ही ना 2 है बाबू। या 2 के अंदर कितना नंबर ऑफ रेडिकल साइन है सर, इस 2 के अंदर 2 रेडिकल साइन है, एक इसके लिए 1/2 बाबू, और फिर ए इसके लिए 1/2 आ जाएगा। तो इस पे टोटल कितने आ जाएंगे बाबू, ठीक है ना। फिर इसको आप इस पे कितना आ जाएंगे टोटल, इस पे एक और आ जाएगा कितना बाबू, 2 रेज़ टू द पावर 1/2। समझ में आया, नहीं आता सर बाबू, इसका कंसेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप हम कैसे आपको समझाएं, हैं बताइए, आपको हम कैसे समझाए बाबू इसको। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा आदित्य बाबू, कोशिश करवा रहे हैं, है ना। बाकी तो पुराने स्टूडेंट बना। इस पे देखो, इस पे हम लोग कितना लगे, इस 2 पे बाबू कितना रेडिकल साइन है, एक ही है ना, एक ही है ना बाबू। तो इस 2 के लिए बाबू हम लोग पावर कितना लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, ठीक, ठीक है सर। गुना ये बाबू 2 हो गया। इस 2 पे कितना रेडिकल साइन है बाबू, 2 रेडिकल साइन, तो यहाँ नहीं कुछ है बाबू। तो ऑर्डर क्या, बाय डिफॉल्ट ऑर्डर कितना है, 2 है ना, 2 है, ठीक है, ठीक है सर। तो 2 है बाबू, तो इस 2 के लिए कितना रेडिकल साइन है, इसके है एक रेडिकल साइन, ये है ना बाबू। तो इसके लिए पावर कितना देंगे, 1/2 देंगे, 9 और बाबू ये जो 2 है बाबू, इस रेडिकल साइन के भी अंदर है ना, इस रेडिकल साइन के भी अंदर है ना, इस रेडिकल साइन के अंदर भी है ना बाबू। तो इस रेडिकल साइन के लिए क्या पावर देंगे, 1/2 देंगे। समझ में आ रहा है, इस पे आइए, 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 है ना बाबू। चलिए ठीक है, ठीक है। 1/2 कितना इसका था, 1/2, 1/4, 1/8, है ना। चलिए बाबू,
इसको बाबू आप ऐसे कर दीजिए, 2 रेज़ टू द पावर 1/2 है ना, तो इसको आप 1/2 पे पावर कर दीजिए, आपका ज्यादा बेटर हो जाएगा। क्योंकि मेरे बाबू ये रेडिकल साइन है और ये इसी के अंदर है ना, तो पावर रेज़ टू द पावर कीजिएगा। हाँ सर। नेक्स्ट आइए यहाँ पे आइए, यहाँ पे थोड़ा सोचिए। तो इस 2 के लिए बाबू एक रेडिकल साइन ये है सर, तो ये रेडिकल साइन के लिए कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है सर, है ना। फिर बाबू इस 2 के लिए बाबू ये भी तो रेडिकल साइन है ना, ये भी है ना बाबू, तो इसके लिए 1/2 नहीं लाओगे, है ना। और बाबू ये इस रेडिकल, ये जो 2 है बाबू, इस रेडिकल साइन के लिए भी है ना बाबू, तो इसके लिए 1/2 नहीं लाओगे, है ना। आ जाइए इस तरह से बाबू आप लोग क्या कीजिएगा, इस तरह से बाकी सबको कीजिए अपना। ये 2 आ गया ना, ये 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया। नेक्स्ट इस 2 के लिए बाबू कितना हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर, ऐसा कितना आ जाएगा, जितना रेडिकल साइन आएगा उतना टाइम्स उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना बाबू। इस 2 के लिए बाबू 1/2 1/2 1/2 1/2, है ना। तो ये कितना बार आ जाएगा, बताए, 1/2 1/2 1/2 4 टाइम्स आ जाएगा। समझ में आ रहा है आदित्य बाबू? नहीं आ रहा है सर, हम क्या करें बाबू। इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत सारे सोल्व भी करवा चुके हैं ना, और प्लस क्या है बाबू कि इसका कंसेप्ट हम बता चुके हैं, आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ऐसा कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा ना बाबू। तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 का 4 टाइम्स करोगे तो 1/16 हो जाएगा। 1/2 1/2 1/2 मल्टीप्लाई करोगे 4 टाइम्स ना, यहाँ 3 टाइम्स 4 आएगा, तो है ना। और नेक्स्ट बाबू ये इस पे कितना रेडिकल साइन, 1 2 3 4 5, तो 2 रेज़ टू द पावर 1/32, तो इसमें और कितना 32 हो जाएंगे। अच्छी बात। फर्दर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, तो 2 रेज़ टू द पावर 1/2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 1/4 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 1/8 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 1/16 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 1/30। ठीक। अब बाबू क्या बेस सब जगह आपको सेम नहीं दिख रहा, बेस मेरा सेम नहीं दिख रहा बाबू। बेस सेम है तो पावर क्या करो, सबको सब पावर को ऐड करो। बेस सेम है ना, बाबू, तो पावर ऐड करो। तो 2 रेज़ टू द पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32। अब इसको एलसीएम लेकर सोल्व करो, तो 2 रेज़ टू द पावर बाबू मेरे, ठीक है, 2 रेज़ टू द पावर एलसीएम लोगे तो कितना होगा, 32 होगा सर एलसीएम। तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा सर। यहाँ आप लोग ऑल बॉल ये मत होना, कंफ्यूजन मत कर देना बाबू, सेकेंड कलर से लिख देते हैं। समझ में आया आदित्य बाबू? नहीं आया सर। ये कितना हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, प्लस 8 हो जाएंगे बाबू, प्लस 4 हो जाएंगे बाबू, प्लस 2 हो जाएंगे, प्लस 2 हो जाएंगे बाबू, और प्लस 1 हो जाएंगे। इसको ऐड करोगे तो 31 आ जाएगा। तो 2 रेज़ टू द पावर 31/32 इज द आंसर बाबू। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है बाबू 22, इसी से मिलता जुलता, इसी का भाई है बाबू। पेज नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है 73 का, बना के उसको अटेम्प्ट करके देखिएगा। हाँ आप लोग आज आप लोग बहुत शैतानी की हो। शिवानी, रिप्रकाशी, शिवम, नंदिनी को छोड़कर सबका वीडियो बंद है बाबू, अटेंडेंस से काट देंगे। देखो वीडियो बंद रहने से क्या होता है ना, हमको नहीं ना पता। हाँ चलिए ठीक है। सर मेरा भी तो नहीं है इधर। ठीक है बाबू, सही। कौन सा पेज नंबर 73 का क्वेश्चन नंबर 24। अभी इसको फर्दर सोल्व करेंगे, है ना। कुछ नहीं करना था बाबू मेरे, थोड़ा सा इसमें थिंकिंग करना था। इसको a + b के होल स्क्वायर में तोड़ने की कोशिश। सर इसको थोड़ा लंबा करना था, मतलब एक्सपैंड कर देना था इसको। हाँ एक्सपैंड करके करना था बस। जल्दी लिखिए। कहाँ थे अभिनय प्रकाश? अभिनय बाबू लिख ली सर, अभिनय लिख ली। बाबू कहाँ थे? अंतिम से लेट आए हो स्विच ऑफ हो गया ना करते बाबू। तो रात को उसको खाना वाना खिला के ना रखिए, आप भूखे रखेगा तो बस कितना देर काम थकेगा नहीं। √2 बाबू। अभी ये क्या हो गया, 1 महीने। अच्छा चलिए ठीक है। ये क्या हो गया बाबू, a² + b² - 2ab, मतलब क्या सर, ये हो गया बाबू √5 + √2, है ना, का होल स्क्वायर हो गया ना बाबू। माइनस हो जाएगा ना, माइनस है ना बाबू, माइनस है ना, या माइनस है तो माइनस का होल स्क्वायर हो जाएगा। और पावर 1/2 है जो छोड़ दोगे, छोड़ना नहीं है कुछ, पावर 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करो बाबू। √2 प्लस बाबू कितना हो जाएगा, √5 - √2, है ना। आइए पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो 2 × 1/2, 2 कैंसिल हो गया, √2 हो जाएंगे बाबू, प्लस कितना, ये तो पावर 1 बच गया, तो यहाँ से √5 हो जाएंगे माइनस √2 हो जाएंगे, ये √2 कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली रिजल्ट कैसा बच गया बाबू, √5 बच गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बाबू आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार और अटेम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पर इरेज कर देना, स्टार मार दीजिए बाबू। जो देखिए जो क्वेश्चन कंसेप्चुअल रहते हैं ना उसमें थोड़ा स्टार मार दीजिए, ताकि रिवीजन टाइम में बाबू आपको वो काम दे। इसमें थोड़ा सोचना था, बहुत अच्छी बात है। जल्दी सर? कीजिए बाबू। हाँ बाबू बोलिए आदित्य बाबू। सर जैसे ये √2 और √3 होते हैं तो इनका वैल्यू कैसे निकलता है? वैल्यू बाबू आपका एक चैप्टर है, वो सिलेबस में देखिएगा, स्क्वायर रूट कर क्यूब रूट करके वैल्यू है, एक चैप्टर ही है बाबू, उसको हम बताएंगे उसमें कैसे हम लोग स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालते हैं, चैप्टर ही एक है। नहीं सर, स्क्वायर रूट की तो आता है, जैसे √2 है, √3 है, उसका नहीं आता। हाँ बाबू, तो ये √2 है, √3 है, यही है ना, तो यही ना, इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 कहेंगे बाबू, स्क्वायर रूट ऑफ 3 कहेंगे, ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक है, तो ये चैप्टर ही है, स्क्वायर रूट करके चैप्टर ही है ना, स्क्वायर रूट इसमें यहाँ इसकी वैल्यू हम निकालने लग बताएंगे। एक आध साल आप लोग रहिए ना बाबू, पूरा मैंने 5 से लेकर 10 तक के जो सिलेबस आप कवर कर देंगे। उसके बाद कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, IIT का दीजिए तो बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा, फिर आप बाहर जाइए, कोटा में जाइए, इधर जाइए, जहाँ भी जाना है, बेस आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना बाबू, तो आप लोग को कहीं भी रोने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बाबू, इरेज कर रहे हैं, चैप्टर ही बाबू, स्क्वायर रूट क्यूब रूट करने के चैप्टर ही है, बताएंगे वहां पे निकालने का। सिलेबस में सब चीज दिया हुआ है ना, आप ICSE बोर्ड से हो, कोई किसी भी बोर्ड से रहे, सिलेबस सबका वही रहता है, सिर्फ 1-2 चैप्टर अलग रहता है, आगे पीछे रहते हैं, किसी को 7 में रहता है वही, किसी को 8 में रहता है, किसी को 9 में रहता है। और कौन सा क्वेश्चन है बाबू, एक 26 है। देखिए बाबू 26 नंबर जो है, 26 नंबर है जो बाबू मेरे, ये वाला बता के खत्म कर देते हैं। पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 26 बाबू, पेज नंबर आपका 73। देखिए कोई भी क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जितना वेरिएबल रहेंगे ना उतना नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए। नहीं समझ में आया सर क्या आप बोल दिए बाबू, हमने क्या कहा कि ये मेरा कितना है, √x है प्लस 2 पे पावर 2⁻y = 7 है ना। तो यहाँ से पूछ क्या रहा है बाबू मेरे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड बाबू x एंड y की वैल्यू निकालिए। तो हमारे पास कितना है बाबू, एक ही इक्वेशन है ना, ये बाबू एक ही इक्वेशन है ना बाबू, ठीक है। अब वेरिएबल कितना है, जो x होता है बाबू, y होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, है ना। तो जितना नंबर ऑफ वेरिएबल रहेगा उतना हमको इक्वेशन चाहिए, तभी वहां से हम लोग x y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अदरवाइज बाबू वी कांट द वैल्यू ऑफ x एंड y विथ दो सिंगल इक्वेशन, है ना। तो हम कैसे करेंगे सर, तो इसको सोल्व करने के लिए बाबू एक कंसेप्ट होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है बाबू, क्या बाबू, 7:10 हो गया। हाँ तो क्या दिक्कत हो गया, जाना है शिवांगी, किसको किसको जाना है, किसको किसको जाना, बोलिए तो सही है। सर जानना है मेरे को। अच्छा ये क्वेश्चन लास्ट कर देते हैं, ये वाला लास्ट कर देते हैं ना। देखिए बाबू क्या कहता है, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, 4 ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है ना। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ऑप्शन 1 नंबर x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और y की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप देखेंगे इसको सोल्व करोगे, उसके बाद देखोगे कि 7 मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिस ऑप्शन में बाबू 7 आ जाएगा वही मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसको हम लोग सोल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बाबू 2 वेरिएबल है ना, एक ही इक्वेशन है। तो x की वैल्यू यहाँ पे रखो, यहाँ पे, 17 हो गया। ठीक है। तो x की वैल्यू 1 रख के देखना बाबू, ठीक है, x की वैल्यू 1 रखना, तो आएगा तुम्हारा, देखना सोल्व करके, ठीक है ना। ऑप्शन ए कैसे चेक करोगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 बाबू प्लस 2⁻3, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएंगे। यहाँ पे बाबू 17 है, यहाँ पे बाबू आदित्य बाबू बोल रहे हैं ना, सही बोल रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन में बाबू क्या 17 है, तो ये 9 हो गया बाबू, अब प्लस 8 हो गया, ये तो 17 आ गया। मतलब क्या सर, ए ऑप्शन क्या आपका सही हो गया। अगर आप क्लियरफाई होना चाहते हो तो बी चेक करना, बी बाबू चेक करना, तो कितना रखना, ये 9 हो जाएगा बाबू, और प्लस 2 कितना, y की वैल्यू 4 है, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 2 16 हो जाएगा, ये 19 आ गया। 17 है, यहाँ 17 है बाबू, यहाँ क्या है 19 आया, तो ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरह से सी रखना, इसी तरह से डी रख के चेक करना आप लोग, है ना।
तो देखिएगा कि मेरा ए ऑप्शन सही हो जाए। ठीक है बाबू।